IBN 7 हौसला है। देश दिन भर में अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो पंजाब से आ रही है। पंजाब के गुरदासपुर में 10 दिन पहले एनजीओ की तरफ से लगाए गए आई कैंप में ऑपरेशन के बाद कम से कम 16 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिन लोगों की इससे आंखों की रोशनी गई है उनकी संख्या अभी 16 बताई जा रही है, लेकिन संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो पहली जानकारी है अमृतसर से आई है, जहां 16 लोग हैं। कई और लोग हैं जो गुरदासपुर में भी हैं। अमृतसर और गुरदासपुर से लगातार हम आपको रिपोर्ट्स देते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें इस आई कैंप में 60 लोगों का मोतियाबिंद का यानी कि कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ था। लगभग सारे लोग बुजुर्ग थे और जिनकी आंखें गई हैं उनमें कम से कम 16 लोग अमृतसर के हैं, जबकि कहा यह जा रहा है कि गुरदासपुर से बहुत सारे लोग थे। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए यह आई कैंप 10 दिन पहले गुरदासपुर के घुमन गांव में लगा था। आइए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है और कैसे प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी तुरंत लेते हुए इन लोगों का इलाज कराना चाहिए। अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से करा रहे ये बुजुर्ग हमारे देश के मेडिकल सिस्टम को करारा तमाचा मार रहे हैं। उम्र इनके लिए पहले ही बड़ी चुनौती थी ही, अब इनकी बाकी की जिंदगी को भी डॉक्टरों की लापरवाही ने बर्बाद कर दिया है। बुरी तरह परेशान ये लोग अब तक खुद को यकीन नहीं दिला पाए हैं कि अब इन्हें कभी दिखाई नहीं देगा। दरअसल 10 दिन पहले इन सभी ने गुरदासपुर के एक नेत्र शिविर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन ऑपरेशन होने के कुछ ही घंटों के अंदर इनकी आंखों में दर्द होने लगा। फिर से अस्पताल की ओर भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इन जैसे कई लोग अब हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਦੀਦਾ ਕੁਝ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਧਰੂ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆੜੀ सूरा मार के ना सुई मेरे ते आँख फाड़ देती उससे। प्रशासन का कहना है कि 16 लोग अमृतसर और आसपास के गांवों के हैं, जबकि बाकी गुरदासपुर के हैं। सभी को अमृतसर और गुरदासपुर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इन लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि इनकी आंखों की रोशनी अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। आपको बता दें कि गुरदासपुर में लगा मेडिकल कैंप एक गैर सरकारी संस्था ने लगवाया था, लेकिन कैंप में सफाई पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। यहां तक कि नेत्र शिविर लगाने के लिए प्रशासन से जरूरी इजाजत भी नहीं ली गई। अब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। नेत्र शिविर लगवाने वालों और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की भी तलाश की जा रही है। प्रशासनिक की तैयारी अब यह है कि मेडिकल कैंप लगाने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाए। जो कमेटी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी सिविल सर्जन की, हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी उनके खिलाफ लेंगे, एनजीओ के खिलाफ। ये एनजीओ क्योंकि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन गुरदासपुर को क्रिमिनल एक्शन के लिए लिखेंगे। जाहिर है गुरदासपुर में मेडिकल कैंप लगने वाला है, इसकी खबर प्रशासन को नहीं थी। लापरवाही के चलते लोगों की आंखों की रोशनी जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। अब प्रशासन ऐसे लोगों का अमृतसर और गुरदासपुर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा रहा है, लेकिन डॉक्टरों को डर है कि इनमें से कई की आंखों की रोशनी अब कभी वापस नहीं आ सकेगी। अमित पांडे और अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अमृतसर, IBN 7। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमित पांडे अमृतसर में हैं और वहां से और जानकारी हमें देने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अमित, ये बताएं, आशंका ये है कि अभी तो ये कहा जा रहा है कि 16 लोगों की आंख इस कैंप में इलाज के बाद गई है, लेकिन कई और लोग हो सकते हैं जिनकी आंखों की रोशनी इस मामले में शायद गई हो।
देखिए कि एनजीओ ने ये पूरा का पूरा जो है आई कैंप है वो कंडक्ट कराया था, और जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उनकी तादाद करीब 125 से 150 के आसपास थी। तो अभी यहाँ पर अमृतसर में यहाँ पर 16 लोगों के जो रोशनी जाने की बात सामने आई है, लेकिन गुरदासपुर में भी और एक जगह और है, वहां पर भी कम से कम 15 से 20 पेशेंट्स हैं जो यहाँ पर आंखों में दिक्कत और आंखों में रोशनी जाने की शिकायत लेकर वहां पर आए हैं अलग अलग अस्पताल में। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 सरकारी अस्पताल हैं जहां पर इस आई कैंप के ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने के बाद इलाज का जो काम है वो चल रहा है। और ये तब हुआ है इन सब पेशेंट्स ने जिस एनजीओ ने जो कैंप चलाया था, जो आई कैंप चलाया था, उसमें हिस्सा लिया था। तो साफ तौर पर जैसे जैसे अभी समय बीतेगा जो मरीजों की तादाद है और ज्यादा ये बढ़ेगी। जी। और प्रशासन को इस आई कैंप के बारे में खबर तक नहीं थी? जी देखिए, अमूमन जो भी आई कैंप होता है एनजीओ की मदद से लगता है, और पूरी प्रशासन को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर हम लगातार यहाँ पर अमृतसर के जो डीसी हैं हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो फोन नहीं उठा रहे, लेकिन हम दिन में जरूर उनका रिएक्शन लेंगे। उनका ये कहना है कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है, इस मामले में पूरी की पूरी वो जांच कर रहे हैं, और पूरी ये प्रशासन की जानकारी में, प्रशासन के कोऑर्डिनेशन में ये पूरी की पूरी चीजें चलती हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी। हम दिन में इनका रिएक्शन हम लेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा। बिल्कुल, लेकिन एक बात साफ है कि डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है। जी बिल्कुल, डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है। जिस तरीके से पूरा का पूरा आई कैंप ये कंडक्ट किया गया उसमें बड़ी चूक का मामला है। जिन परिस्थितियों में जो पेशेंट्स हैं उनको ऑपरेशन किया गया उसमें लापरवाही का मामला है। तो ये 3 से 4 स्टेजेस में ये लापरवाही का मामला है, और आने वाले दिनों में चाहे जिस एनजीओ ने इसकी जांच करवाई, जिस अस्पताल में ये पूरा का पूरा आई कैंप हुआ, और क्या क्या दवाएं इसमें इस्तेमाल की गई, इन 3 जगहों पर, इन 3 स्तर पर ये लापरवाही की अभी बात सामने आई है, और आने वाले दिनों में इनको जवाब देना होगा और प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। हमारे साथ ही रहिए, इस वक्त सुरजीत ज्ञानी साहब हमारे साथ हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री। सबसे पहले सुरजीत साहब, आपके पास आधिकारिक जानकारी क्या है, कितने लोग हैं जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं इस मामले में? अच्छा जी, कि पिछली 4 तारीख को इन्होंने कैंप लगाया था जांच करने के लिए। पिछली 4 तारीख को, 1 महीना हो गया जी। तो अमृतसर का एक गांव है, वहां से वो ये कोई 10-20 लोगों को लेके आए। गुरदासपुर का एक गांव है, वहां एक हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, किसी संत का है। वहां इन्होंने हमारे सीएमओ से जो प्रोसीजर होता है उसको पूरा अडॉप्ट नहीं किया, किसी से मंजूरी नहीं ली, और उन्होंने वहां पे ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन शायद ये 16-17 तारीख को पीछे ऑपरेशन इन्होंने किया है, और अब जाके कोई वहां पे हमारे सीएमओ से, कल सुबह कोई सीएमओ से मिले थे कि हमारी ऑपरेशन हमने कराया, इससे आंखें हमारी आ नहीं रही, तो इन्होंने हमारे सीएमओ अमृतसर ने एडमिट कराया वहाँ अपने फरीदकोट, वहाँ अमृतसर मेडिकल कॉलेज में। अब वहाँ पे 15 है। अब मैंने ड्यूटी लगाई है सीएमओ गुरदासपुर की, वो अब जा रहे हैं, अच्छी तरह से जांच करेंगे कितने लोग आए, कितनों ने ऑपरेशन किया, वहाँ सरपंच और पंचायत से पूछ के, और इसमें जिसकी गलती होगी, अगर बगैर मंजूरी, अगर बगैर ऑपरेशन थिएटर अगर किसी एनजीओ ने या संस्था ने किया है तो ये बड़ी भारी गलती उन्होंने की है, तो इसके बारे में जो बनती कार्रवाई वो की जाएगी। सुरजीत जी, आप पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बताएं इस वक्त तक आपकी जानकारी क्या है, कुल संख्या कितनी हो सकती है, पहली बात, और दूसरी क्या डॉक्टरों की लापरवाही का मामला है? देखो जी, डॉक्टरों की लापरवाही सरकारी, हमारे डॉक्टरों का इसमें तो कोई रोल नहीं, ना हमारे से कोई मंजूरी ली गई, या फिर एनजीओ हैं, और ये मतलब कोई क्लब है, कई संस्थाएं हैं, वो सामाजिक संस्थाएं हैं जो ऐसे ऑपरेशन करते हैं। तो वो क्या होता है, तो हमारे साथ मिलके करते हैं, सरकारी डॉक्टर सीएमओ एसएमओ की मंजूरी लेके, और वो वहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहा है वहाँ प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर देखा जाता है। तो इसके अंदर किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं दी गई और किसी तरह की कोई जानकारी भी नहीं दी गई। तो अभी तक तो ऐसे है कि इसमें कितने ऑपरेशन हुए कितने नहीं, ये है कम से कम 20-25 दिन की बात हो गई, पुरानी बात है 20-25 दिन की। अब जिन लोगों की आंखों की रोशनी लेकिन ये एनजीओ कौन सा था, और साथ ही साथ कितने लोगों ने वहां पर अपने आंख का ऑपरेशन कराया, इतनी जानकारी तो होगी आपके पास? नहीं, देखो जानकारी तो इतनी है कि वहाँ 60-70 लोगों के ऑपरेशन हुए हैं।
अभी तक हमारे पास 15 लोग ही पहुंचे हैं और वहां पे हमने डॉक्टर भेज दिए हैं। अगर जिन जिन की क्या क्या आवश्यकता है, कहाँ का एड्रेस लेके वो देखेंगे किस किस ने ऑपरेशन किया, उनकी फिर जांच करवाएंगे। जी, सुरजीत जानी साहब हमारे साथ ही रहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुखपाल खेरा इस वक्त हमारे साथ हैं। सुखपाल जी, आपके पास अभी तक क्या जानकारी है? कितने लोग हैं जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं? कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने गए थे, अपनी आंखों को बेहतर कराने के लिए गए थे ये लोग? देखिए, एज पर रिपोर्ट्स कमिंग इन मेजर न्यूज़पेपर्स इन पंजाब, यहाँ पर 62 लोगों के वहाँ पर वो कैंप में, जो डागो महल गांव है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर 62 लोगों ने अपने कैटरैक्ट सर्जरीज करवाई एक एनजीओ के नीचे, और उनमें से 15 लोगों ने या 16 लोगों ने रिपोर्ट किया है अभी तक कि वो टोटली ब्लाइंड हो चुके हैं। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि अभी अभी सुरजीत जानी साहब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि प्रशासन की कोई मदद नहीं ली गई, कोई लापरवाही उनकी तरफ से नहीं है। तो वो तो ऐसी बातें हर वक्त कहेंगे। अभी आपने सुना होगा, कोई तकरीबन 10-12 दिन पहले 5 बच्चे जो थे, देवर द न्यू बॉर्न बेबीज डाइड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन लुधियाना। उसके बारे में भी यही बोलते हैं कि हमारा देखेंगे, डॉक्टर की इंक्वायरी करेंगे, एक डॉक्टर को सस्पेंड कर देंगे। 5 बच्चों की मौत हो गई थी और वहां पर क्लास 4 लोग सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरीज कर रहे हैं। सुरजीत जानी साहब आप जवाब देना चाहेंगे? ये बात ऐसी है कि कांग्रेस का काम तो है एलिगेशन लगाना। असल मायना जांच के अंदर जो बात होती है वो होती है। ठीक है, पंजाब के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक संस्थाएं काम करती हैं और अच्छा भी काम करती हैं। अगर कहीं भी जहां सरकार की सहयोग लिया जाता है वहां सरकार सहयोग देती है। अगर ये जो ऑपरेशन वाली बात हुई है, इसके अंदर कोई किसी तरह की मंजूरी नहीं ली गई। चैरिटेबल हॉस्पिटल वहां गांव में अंदर बना हुआ है और वो अब 15 आदमी वहां पहुंचे। बाकी सरकार, हम हमारी ड्यूटी तो हम पूरी उसकी दुरुस्त उसमें करवाएंगे, जांच करवाएंगे। अच्छी जो बच्चों वाली बात कह रहे हैं ना जी, बच्चों वाली जो बात कह रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड देखते हुए पंजाब के साथ मैचिंग करें कि पंजाब कितना अच्छा काम कर रहा है। सुरजीत जी, देखना जरूरी है। इस वक्त मैं सिर्फ उन बुजुर्गों पर फोकस करना चाह रहा हूँ। सुरजीत जी, मैं उन बुजुर्गों पर फोकस करना चाह रहा हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई भी लापरवाही नहीं थी, तो इसका ये अर्थ कहीं तो नहीं है कि कोई कॉम्पेंसेशन या फ्री इलाज जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है अभी, वो इन बुजुर्गों को नहीं मिलेगा। उनके लिए कोई कॉम्पेंसेशन आपने अभी तक अनाउंस किया है? नहीं, अभी तो जांच होगी, जांच के बाद बात करेंगे क्या निकलता है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। 15-20 दिन की बात हुई, अभी हमारे नॉलेज में आए हैं और मैंने सीएमओ की ड्यूटी लगाई है और सीएमओ पूरी जांच करके बात कही जा सकती है। और जी साथ ही रहे, यही तो बात सुखपाल खेरा जी कह रहे हैं। सुखपाल खेरा जी, आपसे सुनना चाहूंगा। खुद सुरजीत जी कह रहे हैं 15 से 20 दिन पहले मामला हुआ और अभी तक कॉम्पेंसेशन तक अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तक जानकारी नहीं है। देखिए, मैंने शुरू में ये बोला था कि गवर्नमेंट जो है पंजाब में, अगर 21वीं सदी में लुधियाना जो हमारा सबसे प्रोग्रेसिव टाउन है पंजाब का, उसमें 5 बच्चे पैदा होने से पहले मर जाएं और वहां पर क्लास 4 लोग उनकी डिलीवरी करें, डॉक्टर वहां पर होना सरकारी हॉस्पिटल में, तो अगर उसके ऊपर भी इनका कोई ऐसा कैजुअल सा रिएक्शन है कि जांच होगी, देखेंगे, करेंगे, और उसमें एक आध डॉक्टर को सस्पेंड करके आप वहां से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग जाते हैं, इससे ज्यादा केयरलेस और कैजुअल एटीट्यूड क्या है? अब आपने सुरजीत जी, बिल्कुल सुरजीत जी, IBN 7 के जरिए बहुत सारे बुजुर्ग आपको अभी सुन रहे हैं, उनके परिवार आपको सुन रहे हैं। थोड़ा सा ये बस क्लियर कर दें, उनकी पूरी मदद की जाएगी कि नहीं? क्योंकि उनको अगर पैसा चाहिए तो अभी चाहिए, उनको इलाज चाहिए तो अभी चाहिए, वरना बची खुची रोशनी भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो कुछ साफ तौर पे उनके लिए बोलेंगे आप? बात आप खेरा साहब को एक बात बता दें कि पंजाब में सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी कितनी होती है? एक साल में 2,40,000 डिलीवरी होती है और 1,000 के पीछे 10 जो है। और दूसरे स्टेटों की देख ले, जिनकी यहाँ भी इनकी सरकारें हैं। पंजाब सरकार पूरी, तो जो सरदार प्रकाश सिंह बादल पूरी चिंता करते हुए हम दिन रात लगे रहते हैं। सुरजीत जी, इन क्लेम्स का फायदा तभी है जब इस मामले में बुजुर्गों को फायदा मिले। अभी तक एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूं, जो ना कांग्रेस के साथ है, ना बीजेपी के साथ है, न शिरोमणि अकाली दल के साथ है, मैं साफ साफ तौर पे ये पूछना चाह रहा हूं, इन बुजुर्गों को आप किस तरह की मदद दे सकते हैं? नहीं, मदद देखो, बात सुनो, पूरी मदद आज तक सरकार ने हर एक कैंसर का मरीज हो, किसी तरह को किसी से जांच की हो, पूरी मदद दी जाती है, दी जा रही है और दी जाएगी।
पर पूरी जांच हो जाए, एक बार हमें देख लेने दो कि 20-25 दिन पहले मामला है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन लेके आया, पूरी जब तक तय तक नहीं जाएंगे जब तक कुछ कहना मतलब कठिन होता है। सुजीत जानी साहब, एक ही चीज आपसे पूछना चाहूंगा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे इसकी आधिकारिक और पूरी जानकारी आप कितनी देर में हमें दे सकेंगे? ये आपको शाम को दे देंगे 4 बजे। जी जी, पर उससे पहले भी, क्योंकि हमारे पास कुछ और भी बातें आ रही हैं, तो आपसे हम टच में रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। सुखपाल खेरा साहब, आपसे एक आखिरी कमेंट इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़े। देखिए, मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं कि पंजाब में लोगों का जो विश्वास है ना सरकारी हेल्थ मशीनरी में टोटली खत्म हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जैसी जो आप बात करेंगे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, दे आर रूलिंग द रूस्ट हियर। ऐसा कभी हो सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट के नीचे सुपरविजन के नीचे कैंप लग रहे हैं तो इनको मालूम ही नहीं है, इनसे परमिशन ही कोई नहीं ले रहा है। देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो सुपरविजन, और आम आदमी की इतनी लूट हो रही है। यह तो बच के भागे हेल्थ मिनिस्टर साहब, 5 बच्चे मर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि कोई बात नहीं कि इतने 2,40,000 बच्चे पैदा होते हैं। इज ही ट्राइंग टू जस्टिफाई द डेथ ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबी? जी बिल्कुल सुखपाल खेरा साहब, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब हम सरकार से जरूर मांगेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद, लेकिन आगे आपसे भी बात करेंगे। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खबर सबसे पहले यहां IBN 7 पर हम आपको विस्तार से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मामला बुजुर्गों का है जिनकी पहले ही उम्र बहुत ज्यादा है, और उनको उम्मीद ये थी कि जब वो कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराएंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे, उनकी आंख थोड़ी बेहतर होगी, जिंदगी थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन उनमें से कम 16 बताया जा रहा है इस वक्त अमृतसर में ही है जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। कुछ की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन बहुत सारे और केस गुरदासपुर में भी हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पहुंच चुके हैं, लगातार इसकी कवरेज हम जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। मोतियाबिंद के इलाज का कैंप, लेकिन इन लोगों ने हमेशा के लिए खो दी है अपनी आंखों की रोशनी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਸੂਈ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸੂਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। लापरवाह डॉक्टर, बेखबर प्रशासन, पंजाब का आंख फोड़वा कांड, लगातार कवरेज IBN 7 पर।